हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टडी करेंगे। ठीक, और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है हमारी, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक, देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखो बताइए। फर्स्ट लिखा हुआ है आपको यहाँ पे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये तो आपको पता ही होगा वैसे तो। आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, इवन नंबर्स और इधर ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं इवन नंबर्स। और जो नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक, एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 12, 20, ठीक है, 38, 40, 108, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। या फिर हम बोले इनकी वंस डिजिट क्या आती है, इनका लास्ट प्लेस वंस डिजिट क्या आती है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या 0 आएगा। जिस नंबर के लास्ट में इस टाइप के नंबर होंगे तो वो 2 से पक्का डिवाइड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। अगला है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, देखो ऑड नंबर्स होते हैं 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, यानी कि उनके लास्ट में कोई ऐसे नंबर नहीं आएंगे, इसके अलावा बाकी आएंगे। क्या क्या आ सकता है फिर, उनकी वंस डिजिट पता क्या होगी, उनकी वंस डिजिट होगी हमारी 1, 3, 5, 7 और 9। इनके लास्ट में ऐसे नंबर आएंगे। एग्जाम्पल 11, 13, 371, ऐसे नंबर्स ये 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। क्लियर, ऑड और इवन का कांसेप्ट समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए उन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 किसके टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में। वो अपने टेबल में भी आ रहा है और 1 के भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 1 हो गया और इटसेल्फ हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल देखिए, पहला मान लो 4 है, 4 के फैक्टर्स निकालो, क्या क्या होंगे 4 के फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स देखो, 4 के फैक्टर 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगला लेते हैं मान लो 5 1 के टेबल में भी आएगा और 5 में आएगा बस, और किसके टेबल में आएगा नहीं, यानी कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, यस। 6 देखो 1 के टेबल में, 2 के में, 3 के में और 6 के में। इसके कितने फैक्टर हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ तो लिखा हुआ है सिर्फ ओनली लिखा होगा, कहीं पे क्या लिखा होगा, विच इज एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ओनली की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। इसके सिर्फ कितने हो, 2 ही फैक्टर हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये वाला भी नहीं था। अगला देखते हैं 9 देखते हैं, चलो 9 1 के टेबल में आता है, 3 के में और 9 के में, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मान लो 11 तो 1 के टेबल में आता है और 11 के में, ये प्राइम नंबर है। ठीक, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2। कैसे पता लगाओगे, 1 तो सबके 1 के टेबल में तो सब आते हैं, तो बस ये देखना है कोई ऐसा नंबर जो बस अपने टेबल में आता हो, किसी और के टेबल में ना आता हो, वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, बताओ। वो 1 नहीं होता, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, 1 होगा, 1 नहीं। क्योंकि क्यों नहीं होता, देखो 1 जो है ना, 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, 1 का फैक्टर 1 ही होता है, इसके 2 फैक्टर तो बने नहीं, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा 2। क्या होगा, 2, क्योंकि देखो 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे प्राइम एंड ऑड नंबर, प्राइम एंड इवन नंबर बताओ कौन सा है, तो वो सिर्फ एक ही है, एक ही नंबर ऐसा जो प्राइम भी और इवन भी, वो भी कौन है, 2 ही है। 2 प्राइम भी और इवन भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हटाओ भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और प्राइम एंड इवन दोनों नंबर है। ठीक, और अगर ग्रेटेस्ट पूछे, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि नंबर ही बहुत सारे हैं। क्लियर हो गया प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। देखो
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। क्या है? रिवर्स। क्यों? देखो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। मगर कंपोजिट नंबर के वन भी होगा फैक्टर, इटसेल्फ भी होगा, कोई और नंबर भी होगा, तो उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर मैं प्राइम नंबर हटा दूं तो जो भी बच्चे अधिकतर वो क्या होंगे? मैक्सिमम कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, पहले ये बताता हूँ मैं। देखो सुनो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा यहाँ पे 4। अगर तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट जिट नंबर कौन होगा, वो होता है 4। क्यों? 4 के फैक्टर बताओ, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। देखो 3 फैक्टर नहीं हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, यही तो बोल रहा है मोर देन 2। तो जिस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6, 1 2 3 6, इन सबके टेबल में आता है 6, तो 6 भी कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट लेते हैं 7, 7 देखो 1 और 7, तो मगर इसके तो कितने फैक्टर हुए? सिर्फ 2, तो 7 कंपोजिट नंबर है? नहीं है बिल्कुल। तो 7 कैसा नंबर है? 7 है प्राइम नंबर, तो 7 नहीं है। मान लो आपने लिया 15, 15 1 के टेबल में, 3 के में, 5 के में और 15 के में, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अच्छा, समझ में आ गया? कंपोजिट और प्राइम बिल्कुल अपोजिट है। प्राइम में कितने फैक्टर थे? सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट में क्या है? मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, और चलते रहते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और इंटीजर क्या होता है? इसमें नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा थ्योरम 1.1, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो यूनिक होगा, और ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इसने बोला कंपोजिट नंबर, आप कोई कंपोजिट नंबर सोचो, मान लो मैंने सोच लिया कंपोजिट नंबर यहाँ पे 15। इसने क्या बोला था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कर दो, 15 क्या होता है? 3 into 5। ये दो नंबर कैसे आपस में? प्राइम, और दोनों में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट करने में 15 आ रहा है। एक और नंबर लेता हूँ, लो मान ले लेता हूँ मैं 54। 54 पता क्या होगा? सोल्व कर लो, इसका एलसीएम निकाल लो। 2 से कट 27, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो ये क्या हो गया? 2 into 3 into 3 into 3। ये सारे कैसे नंबर है? प्राइम, और इन सबकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो कंपोजिट नंबर, ये वाला नंबर कंपोजिट है। क्या है? और उसे मैंने कैसे लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो इसने कहा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। कुछ और अगर तो आप इसमें कुछ चेंज करोगे, अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे तो 54 नहीं आएगा। मान लो आपने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, तो 54 थोड़ी ना आएगा, ये यूनिक होगा। ठीक, तो इसमें इतना ही था। मतलब मैं हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लो मान लो मैं ले लिया 18। क्या ले लिया? 18 होता है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। देखो ये कंपोजिट था, और ये कैसा है? ये है प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। तो 4 की पावर n को कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, जहां पे n इज अ नेचुरल नंबर। n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको पता होंगे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक, फिर बोला चेक वेदर, चेक करो देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, इस n की वैल्यू, ताकि इस 4 की पावर n को कहां पे खत्म कर सकूं? 0 पे। तो मैं रख के देखता हूँ, लो n की वैल्यू यही तो है। मान लो n की जगह 1 रखा मैंने, तो 4 बन जा 4 की पावर 1 तो 1 ही 4 ही होगा। 4 की पावर 2 मतलब क्या? 4 into 4, यानी कि 4 4 जा 16। 4 की पावर 3 कितना होगा? 4 into 4 into 4, यानी कि 64। 4 की पावर 4 क्या होगा?
4 की पावर को 64 में और 4 की इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 64 में अगर 4 की इंटू करोगे 4 4 16, 256 हो जाएगा। तो देखो लास्ट में 4 6 4 6 यही आ रहा है, एंड कभी 0 पे हो रहा है? नहीं हो रहा। उसने बोला था एंड कहाँ होना चाहिए, स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे, चाहे कितनी पावर करो एन की, तब हो क्या आना चाहिए 0। मगर इसने बोला एन की वैल्यू बस क्या लेनी है, ये लेनी है नेचुरल नंबर, तो हो ही नहीं रहा। तो रीजन क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, सुनो 4 की पावर n, 4 क्या होता है 2 into 2, ठीक, तो यहाँ 2 पे भी n आ जाएगा और 2 पे भी n आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 10 देखो 0 लास्ट में कब बनेगा, कोई नंबर है 250 इसके लास्ट में 0 है, कब बनता है, ऐसी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, लास्ट में 0 कब बनेगा, जब 10 आएगा। क्या आएगा, तो 10 के फैक्टर में होता क्या है, एंड फैक्टर ऑफ 10 क्या होता है 2 into 5, 10 के फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी तो 0 बनेगी, ठीक है। 20 है, 20 देखो 2 into 2 into 5, देखो 2 into 5 जब भी आ रहा है, ठीक है। 30 है, 30 को लेकर देख लो, 30 क्या होगा 2 into 3 into 5, देखो 2 into 5 जब भी आ रहा है। तो किसी नंबर का अगर आपको एंड या उसकी वंस डिजिट 0 पे खत्म करनी है तो आपको उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए, मगर यहाँ पे तो खाली क्या है, सिर्फ 2, तो इसमें लिखोगे 4 की पावर n can never end with digit 0, ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा, क्यों, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन, इसमें 5 नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए नहीं होगा, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 2, ठीक। एग्जांपल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो निकालते हैं। लो पहले 6 का करेंगे, किसका करेंगे, 6 का एलसीएम निकालना आता है आप लोगों को, 6 के निकालो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20 का करो ऐसी, अब 2 से कटेगा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक। अब देखो 6 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 into 3, 20 का फैक्टर क्या बने हैं, 2 into 2 into 5, पहले तो आपको इतना कर लेना है, ठीक। अब आपको देखना है इसमें कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन है, जो कॉमन होता है वो ही हमारा एचसीएफ होता है, क्या होता है, एचसीएफ, ठीक। और जो कॉमन के अलावा बच गया, एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन है वो तो लेंगे, और जो बच गया है वो भी लेंगे, 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा, ये हमारा एलसीएम होगा। इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 6 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ये आपका एलसीएम। अब है आपका एग्जांपल नंबर 3, देखते हैं क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404, 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर बाद में एलसीएम निकालना है, ठीक है। 96 का वो निकालेंगे, 2 से कैंसिल होगा 48, 2 से फिर 2 4, क्लियर, 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। अगला क्या है 404, 404 करेंगे, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। अब 101 किसके टेबल में आएगा, 101 तो अपने टेबल में आएगा, एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो 101 तो 101 से कैंसिल होगा। तो आपको क्या क्या फैक्टर बने वो लिख दीजिए, एक तो बना है आपको 96, क्या है 2 into 2 into 2 into कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 1 5, और ये कितना बना है 404, ये बना है आपका 2 into 2 into 101, ठीक है। अब क्या निकालना था मुझे, एचसीएफ, एचसीएफ होता जो कॉमन हो, ये रहा कॉमन और एक ये रहा कॉमन, यानी कि आपका एचसीएफ हो चुका है 2 into 2, 2 2 जा 4, फिर इसने बोला फाइंड देयर एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लेंगे, ये दोनों 2 into 2, जो एचसीएफ होता आएगा ही आएगा, जो बच गए वो भी आएंगे, 1 2 3, 3 बार 2 और 3 बार हो गया, और साथ में 3 भी है,
और साथ में 101 भी है। ठीक, अब इन सब की आपस में इंटू करनी है। क्या करनी है? इंटू। इंटू करके देखिए क्या है, 9696। तो आपका एलसीएम भी हो गया, आपका एचसीएफ भी हो गया। क्लियर? ठीक, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से कौन सा मेथड लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले सबके फैक्टर निकालने पड़ेंगे मुझे। निकालते चलो, पहले 6 का निकालते। 6 के तो बहुत इजी है। 6 के फैक्टर्स, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, 2 3 6, 3 1 3। फिर कितना है? 72। 72 का करिए, 2 से कैंसिल होगा 36, 2 से फिर 18, 2 से फिर 9, फिर 3 से, फिर दोबारा 3 से। ये तो आता होगा आपको करना। अगला क्या है? 120। 120 को कीजिए कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 0, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब जो जो आ गया उसे लिख दीजिए। 6 क्या आया? 2 इंटू 3। 72 क्या आया? देखो क्या क्या है। 6 आया 2 इंटू 3, 72 1 2 3, 3 बार 2 और 3 2 बार। 120 कितना आया? 120 आया आपका 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 है और फिर 5 है। क्लियर? अब जो कॉमन है उस पर सर्कल कीजिए, ये रहा कॉमन। और देखो 3 भी है, देखो गौर से दिख रहा होगा। तो जो कॉमन है वो क्या होता है हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो कॉमन है वो तो आएगा और जो एक्स्ट्रा बच गए वो भी आएंगे। मगर यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, देखो बताता हूँ। ये तो आया। अब इन दोनों का 1 लिखना है, दोनों मत लिख देना। इन दोनों का भी 1, और ये 3 और 5 ये तो अलग अलग है। ठीक, इन सब की इंटू कीजिए। 2 2 3 6, 6 2 12, 12 24, 24 3 72, 72 5 360। कितना आ गया? 360। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।